थैंक यू सर। राजेश सर नमस्कार। मेरी भाई बहन सभी को नमस्कार। नमस्कार। सॉरी दोस्तों, मैंने बार बार आप लोगों को ये दिखाया। प्रेम जी कहाँ पे हो बताएं। प्रेम जी टेक्निकल सुपरवाइजर पद आप ले पाओगे नेशनल? हाँ सर, अगर आपका गाइडेंस रहेगा तो प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आप रहोगे नेशनल टेक्निकल सुपरवाइजर और आपका कोऑर्डिनेट करूंगा मैं, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। महाराष्ट्र से कौन है यहाँ पर? थैंक यू सर। हमारे आज इस मंथ से वादा है मेरा डॉक्टर देवाशीष का, नेशनल टेक्निकल सुपरवाइजर गणेश प्रजापति मतलब प्रेम जी और उसकी गाइडेंस डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सुपरवाइजर रहेंगे टेक्निकल पे, नेशनल पे। कांग्रेचुलेशन प्रेम जी, वेलकम। कांग्रेचुलेशन प्रेम जी। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन प्रेम सर। थैंक यू मैम। सर थैंक यू। महाराष्ट्र से कौन है यहाँ पर? महाराष्ट्र का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश ठाकुर जी है और बैकअप में डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती है, महाराष्ट्र का स्टेट कोऑर्डिनेटर। यस सर। जी सर। जी सर। जिस थाली में खाना खाते उसी थाली में छेद करते हम सब। यही हमारी इंडिया है। आज से महाराष्ट्र का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश ठाकुर जी और डॉक्टर देवाशीष, नेशनल टेक्निकल सुपरवाइजर प्रेम और डॉक्टर देवाशीष। जी सर। गलत करने वाले को संस्था से बाहर किया जाता है। डॉक्टर राजीव को सिस्टम से आउट किया जाता है। आरसी यादव को सिस्टम से बाहर किया जाता है। आरसी यादव को पूरा सिस्टम से आउट किया जाता है। डॉक्टर राजीव को टोटली सिस्टम से बाइकआउट किया जाता है। बात करना है तो अगरतला में हेड ऑफिस में आके बात करना पड़ेगा आप लोगों को। हेड ऑफिस में अगर बात करना है, कोई भी रीजन, एनी काइंड ऑफ रीजन, अगरतला हेड ऑफिस में आके बात करो। डॉक्टर राजीव एंड आरती यादव टोटली वैनिश्ड श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन से। आगे जो भी होगा मैं देखूंगा। एमएलएम कंपनी नहीं है ये एमएलएम कंपनी नहीं है, ये श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन है। बी केयरफुल एवरीवन, बी केयरफुल एवरीवन। अरे सब क्या है, मैं नहीं बनना चाहता यार, कुछ भी झमेला हो जाता है। सुबह की मीटिंग लो, ये करो वो करो, ऐसा कब कमाएंगे हम? मीटिंग की परमिशन राजेश ठाकुर जी किसी को ना दे, किसी को नहीं जी। सुबह मॉर्निंग का मीटिंग आप लेना है, शाम का मीटिंग प्रेम जी लेंगे, किसी को नहीं परमिशन है, किसी कोऑर्डिनेटर को परमिशन नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेटरशिप भी चेंज करेंगे हम। आप लोग गौरजी में जाना चाहते हो, गौरजी में चले जाओ। मूड खराब कर दिया यार। दो लोगों के कारण नए भाई बहन जो मेरी श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में आस्था लेके आए हैं, इनकी मनोबल कम होता है। संस्था प्रॉपर वे में काम करना चाहता है। आज की दिन के बाद संस्था में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और संस्था चाहता है सबको फास्ट से फास्ट पेमेंट मिले। उसके लिए तैयारी संस्था ने कर लिया है। श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के साथ टक्कर देने वाला कोई एनजीओ नहीं है इंडिया में, ये वादा है मेरा। चलिए ठीक है जी सर। हमारी इस मंच पे हमारे नए भाई बहन श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन बहुत कुछ करने जा रहा है। बहुत कुछ जो हम लोगों ने सपना देख के आए हैं श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में, बहुत कुछ करना है।
और तब तक मैं साथ हूं, जब तक आप मेरे साथ रहोगे तब तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा। मैं शुरू से बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन आप लोगों का साथ हमेशा रहेगा। और आने वाला 3 महीने के 4 महीने के अंदर में हमारी संस्था की जो सबसे बड़े हथियार है वो 35 एसी आने जा रहा है। 35 एसी आने जा रहा है, क्योंकि उस 35 एसी आने के बाद संस्था इतना स्टेबल हो जाएगा, इतना स्टेबल हो जाएगा, नंबर 1 या 2 नंबर रैंक अचीव करेगा संस्था इंडिया में। तो हमारी संघ में जितने भी भाई बहन दिल से श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में काम करेंगे वो हमेशा हमारी संघ में रहेंगे, फाउंडेशन के साथ में रहेंगे। प्लान बार बार चेंज, अब प्लान चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि अभी इंडिया में आप लोगों ने काफी देखे होंगे कि हेल्पिंग सिस्टम चल रहा है। संस्था का 12 सर्टिफिकेट मांग लेना इनसे। जो मार्केट से डोनेशन लेते हैं एक बार इनसे पूछ लेना, भाई मार्केट से डोनेशन लेने का परमिशन तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है? जो श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के पास डॉक्यूमेंट है, आप लोगों से जो 50 रुपया डोनेशन संस्था लेता है उसका अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, एक बार पूछ लेना। बाकी हेल्पिंग सिस्टम से जिन्होंने 100 रुपया 50 रुपया या 20 रुपया भी लेते हैं, किसने इनको अथॉरिटी दिया कि डोनेशन कलेक्शन करने का? श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12 सर्टिफिकेट दिया आप लोगों से डोनेशन कलेक्ट करने का। तो 50 रुपया आप लोगों से श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन डोनेशन लेता है गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने संस्था को वो परमिशन दिया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। बाकी किसी भी हेल्पिंग सिस्टम में वो नहीं है। मार्केट से जब भी आप डोनेशन उठाने की कोशिश करोगे तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत होता है। कहीं से भी हम चंदा कलेक्शन करें, जैसे नॉर्मल नॉमिनल जो हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं पूजा में, वो भी हमें डीएम से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे हमारी एरिया में दुर्गा पूजा होता है, हमें थाने में जाके हमको देना पड़ता है कि हम जुर्म जुल्म नहीं करेंगे, हम डोनेशन कलेक्ट करेंगे पूजा के लिए, लिखित रूप में देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लिखित रूप में देना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे, उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारी क्लब जिम्मेदार रहेंगे। डीएम को देना पड़ता है, एसडीएम को देना पड़ता है। हमारी इस पूजा कमेटी पूजा होगा, इस पूजे में कोई झूठ झमेला होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लब का है। हर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, गवर्नमेंट रूल्स मान के चलना पड़ता है। सिस्टम ओनली आप लोगों से 50 रुपया लेने का परमिशन है और कुछ लेने का परमिशन नहीं है आप लोगों से। 50 रुपया संस्था आप लोगों से लेगा। क्लियर हो चुके हो आप लोग ये बात? कोई अगर रिकॉर्ड कर पाएंगे, सर इसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी मैं प्लान को डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अगर कोई रिकॉर्डिंग कर पाए, प्रेम जी रिकॉर्डिंग कर लो इसको, रिकॉर्डिंग कर लो इसको। दादा रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रही है। ठीक है, आशीष से रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा सर। तो श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन का ई पिन जो हमारे पास एट प्रेजेंट अभी है वो 50 का शो हो रहा है, लेकिन कल से वो 250 रुपया शो होगा, 250। पुराने जितने भी हमारी पिन हमारी पास है वो भी हमारी एक्टिव पिन हमारे पास 250 रुपीज शो होगा। 50 रुपया संस्था का, आपने संस्था को पेमेंट किया था, वो संस्था का आपके पास आ चुका है पिन। तो आप किसी को ज्वाइनिंग कराओगे तो आप 200 रुपया जो है लिंक से आएंगे, नया वाला वो लिंक से नहीं आएगा, वो मैनुअली होगा। और पुराने वाले जितने भी लिंक है जो गया हुआ है वो आपका लिंक के माध्यम से आएंगे। नए जो भी ज्वाइनिंग होगा वो 200 रुपया मैनुअली होगा आपका खर्चा के लिए।
और जैसे ही हम ज्वाइनिंग कराएंगे ऐसे ही हमारी 300 से हमें हम अपना आईडी एक्टिव करना है। इनएक्टिव रजिस्ट्रेशन पे जब तक आप 300 से नहीं कराओगे तब तक आप इनएक्टिव रहोगे, लेकिन जैसे आप 300 से अपडेट करोगे तो आपका आईडी एक्टिव मोड में जाएगा। सिस्टम को संस्था के द्वारा जो हमारी 10 लेवल तक है, वो फर्स्ट लेवल तो हमारा 200 रुपया है, वो हम मैनुअली करेंगे कल से। फर्स्ट लेवल अब हमारी 300 हो जाएगी, 9th लेवल तक टच करेंगे ये। फर्स्ट लेवल में 300, 300, सेकंड लेवल में 600, थर्ड लेवल में 2000। उसका टाइमिंग पीरियड हमारी 72 घंटा रहेगा, 72 आवर्स। गिव हेल्प हमारे पास पॉपअप आया, हमको गिव हेल्प 72 आवर्स में करना है। हमारे पास पॉपअप जैसे जिस सिस्टम से पॉपअप आता है पीडीएफ के अकॉर्डिंग पॉपअप आएंगे और हमारा टाइमिंग स्टार्ट होगा। 72 घंटे में अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे हमारी आईडी डैमेज हो जाएगा और हमारा आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और हमारे नीचे जितनी भी टीम है वो सारे ऊपर चले जाएंगे। दोबारा इस आईडी को हम नहीं खोल पाएंगे। अगर दोबारा हम श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में आना चाहेंगे तो नया आईडी लेके हमको आना पड़ेगा। 4 नंबर लेवल 4000, 5 नंबर लेवल 8000, 6 नंबर लेवल 16000। ये 3 लेवल रहेंगे हमारी 120 घंटा, 120 आवर्स। 120 घंटे में अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें भी पेमेंट मिलेंगे। डोनेशन देना लेना प्रॉपर हो जाएगा। डोनेशन अगर हम 120 घंटे में वो 3 लेवल हम डोनेशन नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो हमारी आईडी डैमेज होगी। चाहे हमारे नीचे 20,000 की टीम हो, चाहे हमारे नीचे 3,000 की टीम हो, चाहे हमारे नीचे एक टीम हो, आईडी डैमेज होगी और हमारा आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको खोलने का परमिशन संस्था के पास भी नहीं रहेगा। कोडिंग फिर कोडिंग चेंज करना पड़ता है, कोडिंग चेंज नहीं कर पाएंगे संस्था। 7 नंबर लेवल 32,000 का, 8 नंबर लेवल 64,000 का और 9th लेवल हमारा 1,28,000 का। 216 घंटा अर्थात 216 आवर्स वो हमारी टाइमिंग रहेगा। इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें डोनेशन देना है। अगर हम इस टाइम के अकॉर्डिंग हम डोनेशन नहीं देते हैं तो हमारा आईडी परमानेंटली डैमेज और परमानेंटली हमारा आईडी ब्लॉक हो जाएगा। चाहे मेरे नीचे 1 लाख की टीम हो, वो भी 1 लाख टीम ऊपर जो एक्टिव रहेगा ऊपर में उसकी पास जाके टाइप हो जाएगा। दोबारा मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। कल से हमारा जो ई पिन हमारे पास अवेलेबल है एक्टिव मोड में है वो 250 हो जाएगा। कल से हम जो ज्वाइनिंग कराएंगे 200 हम मैनुअली लेंगे। पुराने जितने भी हमारे पास लिंक आई हुई है वो हमको लिंक के माध्यम से करना है, वो आपको एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल 300, 600, 2000 ये डोनेशन हमें 72 घंटे में करना है। अगर 72 घंटे में हम डोनेशन करेंगे तो हमें भी 72 घंटे में मिलेंगे। तो 72 घंटे में हम डोनेशन दे देते हैं तो हम हमारी आईडी एक्टिव मोड में रहेंगे। अगर हम इस आवर में हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा आईडी डैमेज होगा और हमारा आईडी ब्लॉक होगा। हमारे नीचे टीम ऊपर वाले टीम के साथ टाइप हो जाएगा। 4th लेवल 4000, 5th लेवल 8000, 6th लेवल 16000। ये 3 लेवल हमारी पास टाइमिंग रहेगा 120 घंटा, 120 आवर्स। इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट डोनेशन करते हैं तो हमारा आईडी एक्टिव मोड में जाएगा। अगर हम नहीं करते तो हमारा आईडी डैमेज एंड हमारा आईडी ब्लॉक होगा। चाहे हमारे नीचे जितनी भी टीम है वो टीम ऊपर चली जाएगी। 7 नंबर लेवल
32,000 का 8 नंबर लेवल, 64,000 का 9th नंबर लेवल, 1,28,000 का। वो हमारी टाइम ड्यूरेशन है 216 घंटा। 216 घंटे में हम अगर पेमेंट करते हैं तो हमारा आईडी एक्टिव मोड में रहेगी। हम अगर पेमेंट करेंगे इस घंटे में, हमें भी पेमेंट इस घंटे में मिलना है। जिस घंटे में हम देंगे इसी घंटे में हमको भी पेमेंट मिलेंगे। तो नहीं तो हमारी आईडी डैमेज होगी और ब्लॉक होगी, जो भी है आप लोग देख लेना। क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं इस बार इन लोगों को जगा लीजिए, नहीं तो इनकी आईडी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। और 11 तारीख तक आपका केवाईसी का टाइम है। 11 तारीख के बाद केवाईसी जितने आईडी नहीं करेंगे सब आईडी लॉक हो जाएगी। ब्लॉक नहीं होंगे, लॉक हो जाएगा। 11 तारीख आने वाला 11 तारीख तक जितने आईडी केवाईसी हो पाएंगे वही रह पाएंगे। उसके बाद हमारी केवाईसी नहीं हो पाएगी, स्टॉप कर देंगे। नए आईडी पे केवाईसी होंगे, पुराने आईडी पे कोई केवाईसी नहीं होंगे। वो आईडी हम खोल नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को संस्था ने ये 1 मंथ दिया हुआ है। 11 तारीख को 1 मंथ कंप्लीट होता है। संस्था जो कमिटमेंट करेगा उसी पे चलेगा। इस बार हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 300, 600, 2000 हम 11 ज्वाइनिंग डायरेक्ट लगा पाएंगे। 11 ज्वाइनिंग हम डायरेक्ट कर पाएंगे, उसके अधिक हम नहीं कर पाएंगे। और 5th लेवल में हम 25 ज्वाइनिंग कर पाएंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल हमने ज्वाइनिंग करा के रखे हुए थे 11 ज्वाइनिंग, हमें 14 ज्वाइनिंग 5 नंबर लेवल पे कर सकते हैं। उसके अधिक हम नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर लेवल अर्थात 4,000 जिनका टॉपअप है वही 25 ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और जिनका 8,000 का अपग्रेड है वो 30 ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जो 16,000 का अपग्रेड है वो 45 डायरेक्ट कर सकते हैं। जो 32,000 का अपग्रेड है वो 50 डायरेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। और जो 9th लेवल का है वो मैक्सिमम 100 ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जो 1,28,000 है वो अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करा पाएंगे। थैंक यू सर। तो जैसे साथियों देखो, बहुत दुख लगता है जिन लोगों को यहाँ पे रुतबा भी दिया जाता है, सत्कार भी दिया जाता है, पर फिर भी वो लोग हमारे संस्था के संस्थापक को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हमारे संस्था के संस्थापक आज अपना घर बार छोड़ के एक आश्रम में रह के हमारी संस्था को भी चला रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको भी चला रहे हैं। हमें उनका बलिदान देख के उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। आज पैसा किनके घर पे आ रहा है? राजेश ठाकुर के घर पे आ रहा है, रॉयल प्रेम के घर पर आ रहा है, लूपा मुद्रा मैम के घर पर आ रहा है। जितने हमारे सभी वॉलंटियर है सभी के घर पे पैसा आ रहा है। आज सर हर रोज कभी किसी शहर में निकलते हैं, कभी किसी स्टेट में निकलते हैं। ना उनको अपने बच्चों का है, ना अपनी बेटी का है, ना अपने परिवार का है, क्योंकि उनका परिवार आप लोग है। आप लोगों को उन्होंने परिवार माना है, इस संस्था को अपना घर माना है। अगर फिर भी हम उनका साथ ना देके उनको क्रिटिसाइज करने में लगे रहे तो बहुत गलत बात है। डिसिप्लिन में रह के काम करे। अभी सर ने स्क्रीन शेयर किया था, एक व्यक्ति ने उनको 2 बार कॉल लगाया, सर ने एक बार उनका कॉल कट कर दिया, फिर वो व्यक्ति दोबारा कॉल करने की हिम्मत कर रहा है। देखो, संस्था के संस्थापक को ये एथिक्स लेके आप कॉल कर रहे हो तो आप कहां से डिसिप्लिन हो? पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई डायरेक्टली ऐसे ऊपर सीधा संस्था के संस्थापक को कॉल कर रहा है। संस्था कोई छोटी नहीं है, संस्था बहुत बड़ी है। हमें हर शहर हर नगर में प्यार मिल रहा है। हमारे साथ लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अगर सर ने आपको, चाहे आपकी छोटी टीम भी थी, आपको एक बड़ा ओहदा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लीडर लोगों को नहीं देखा गया, सही व्यक्तियों को चुनाव किया गया है। ये पहली संस्था ऐसी है जिसमें भेदभाव नहीं किया जाता कि बड़ा लीडर है, बड़ी टीम है, उसी को ओहदा देना है।
चाहे कोई दिल का अच्छा व्यक्ति है, काम करने में संस्था के लिए सच्चे मन से समर्पित है, उसको आगे रखा जाता है। कोई राजेश ठाकुर भी कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, एक आमी व्यक्ति था, जलंधर शहर में नॉर्मल काम कर रहा था। अगर मैंने सच्चे मन से संस्था को चुना, सच्चे मन से संस्था के लिए समर्पित होकर काम किया, तभी मेरे को संस्था ने आगे उठाया। अगर मैं अपने पद पे नहीं रह के गलत काम करूंगा, संस्था को क्रिटिसाइज करूंगा या संस्थापक को क्रिटिसाइज करूंगा, तो मेरा भी इस पद पे रहना सही नहीं है। तो इस बात को समझिए, जिसको जिसकी जिम्मेवारी दी गई है उस पद को संभालिए, वो अपनी स्टेट में इस संस्था को आगे लेके जाए, कुछ एक्टिविटी करे, ना कि इस संस्था को और संस्था के संस्थापकों को डिमोरलाइज करे। ये आप सभी की जिम्मेवारी है। आज मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये मैं कितने दिन से नोट डाउन कर रहा हूं, जितने हमारी कोऑर्डिनेटर टीम बनी हुई है वो आज तक कभी मैसेज नहीं डालते मीटिंग का, ना ही मीटिंग में अवेलेबल रहते हैं। सभी लोगों की नहीं बात कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा, लेकिन हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें प्रिया मैम हो गए, हमारे चंचल ठाकुर मैम हो गए, उषा मैम हो गए, हमारे मंजू दीदी हो गए, हमारे शीश कौशिक जी हो गए, ये हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, मीटिंग का मैसेज डालते हैं और ये अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। तो इसी तरह आप अगर सब मिलके अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझोगे तो इस संस्था को हम आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे। संस्था ने तो अपनी स्पीड पकड़ ली है। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन एज ए ब्रांड बन चुका है। जो इसकी छत्रछाया में आएगा वो सरवाइव करेगा, जो इसको क्रिटिसाइज करेगा वो तो पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। जो इसके साथ चलेगा वो अच्छा पैसा भी कमाएगा, अच्छा मान सम्मान भी कमाएगा। आज हम सिंगरौली में जाके आए हैं, वहां पे हमें हजारों लोगों ने प्यार दिया, फूलों की माला, फूलों से बरसात कर दी, स्टेज पे इतना सम्मान मिला। तो वहां पे पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, आज तक इतना सम्मान कभी मिला ही नहीं। ये बस लोगों का प्यार है श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन को लेने के लिए। ये हर शहर, हर नगर में मिलेगा, हमें, आपको भी मिलेगा। बस आप सिस्टम की गरिमा को समझिए, हमारे संस्थापक को समझिए और उनको मर्यादा रह के फोन कीजिए। अगर कोई बात करते हो, अगर कोई बात आपके साथ जरूरी है, मेरे तक आइए, फिर आगे जाइए। मैंने आज कुछ ज्यादा बोल दिया, पर इन चीजों का आप ख्याल रखिए, मेरा बोलना जरूरी था, क्योंकि हमने जिनको मान सम्मान दिया है वही लोग हमें आज धोखा देने चले हैं, तो फिर दुख लगता है। सर प्लीज मुझे बताइए आज। राजेश सर थैंक यू। जी सर, कंटिन्यू सर। तो जैसे सभी साथियों को अपडेट मिल ही चुका है, सिस्टम बहुत बेटर हो गया है। जो हमारे साथी ज्यादा डायरेक्ट पे फोकस कर रहे थे, अभी उनको अपग्रेड भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे थे 2000 के अपग्रेड के ऊपर अपग्रेड कम थे, तो अभी अगर वो डायरेक्ट करना चाहेंगे तो उनको 4000 का अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये 9 लेवल तक संख्या चलेगी, जहां पे हम 100 डायरेक्ट टोटल कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब लोग डायरेक्ट भी लगाएंगे और अपग्रेड भी साथ साथ में करेंगे। और साथ में जो टाइमिंग वाला है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि अब जो टाइमिंग के साथ काम करेगा, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझेगा, वो पैसा भी कमाएगा और यहाँ से अच्छी टीम भी बना पाएगा। तो बहुत बढ़िया सर, आज से अच्छा सिस्टम दे दिया आपने। अब सिस्टम खुद काम करेगा और जो सिस्टम में रह के सिस्टमैटिकली काम करेगा वो पैसा कमाएगा, जो नहीं रहेगा वो सिस्टम से बाहर जाएगा। जी सर। गुप्ता सर आप आइए प्लीज। यस सर, यस सर। तो बहुत ही जो वैल्यूएबल अपडेट है आज हमको सबको मिला, और ये अब जब इफेक्ट होगा इसके ऊपर, जब हम वर्क करेंगे तो जो रुकावट थी, जो ब्लॉकेज थे, वो निकल करके हमारे सिस्टम का, हमारी इस योजना का मूवमेंट होगा और सबको इससे पैसा आना शुरू होगा। हमको सिर्फ जो हमारा उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हमें अपने इनकम को टारगेट करना है।
अपने इनकम को टारगेट करेंगे और आने वाले टाइम पे हम उद्देश्यों में मदद करेंगे। जो संस्था ने बनाया है 10 उद्देश्य हमारे, उसको इम्प्लीमेंट अपने अपने एरिया में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आर्थिक रूप से ठीक हो जाए, फिर हम इस योजना को, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद, मैं तो कहता हूँ 1-1 लाख रुपया कमाने के बाद छोटे से छोटा काम भी, चाहे वो भोजन का हो चाहे कुछ भी, हम एक्टिविटीज हम अपने अपने एरिया में शुरू करेंगे, क्योंकि संस्था का उद्देश्य मेन यही है। और इसी उद्देश्य के लिए हमको कम्युनिटी डेवलप करनी है। तो हमको समाज में, लोगों में यही बताना है कि हमारी संस्था कम्युनिटी डेवलपमेंट जो कर रही है और जो ये योजना बनाई है उनके आर्थिक विकास की, इसका मकसद ये है कि ये समाज के उन वंचित लोगों तक अपनी सेवा देना चाहती है। इसलिए इनके वॉलंटियर्स की भी जरूरत है और इनमें फंड की भी जरूरत है। तो दोनों का प्रोविजन करने के लिए हम ये सिस्टम चल रहा है। तो लोग हमारे साथ विश्वास के साथ, आस्था के साथ, और यूं मान लो कि एक धर्म जो भी दिमाग में होता है व्यक्ति के, कर्म में ही अगर धर्म छुपा हो, कर्म से ही अगर धर्म हो जाता हो, तो इससे बढ़िया कोई काम दुनिया में नहीं। क्योंकि हमारे इस काम में कर्म के साथ धर्म छुपा हुआ है। यानी हमारा उद्देश्य, मकसद, जो सेवा का मकसद है, जो हमको लोगों की जीवन में खुशहाली लाने का जो महत्व है, वो इसमें पूरा होता है। उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता है। जो भी अब आगे होगा वो ऐसा होगा कि यादगार बनेगा। तो हमको सबको पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ और नियमितता के साथ हमको सबको लग करके और इसमें एक मिसाल बनानी है। इसी साल में 2024 में दिसंबर तक हम वो मिसाल बना सकते हैं। वो हमारे पास पावर है। हमको विश्वास के साथ लगे रहने की जरूरत है। तो मैं, राजेश जी, मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। यस, थैंक यू सर। तो अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे कुशल्या मैम, आपका वेलकम है, हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर। प्लीज मैम। कुशल्या Cousin Lehman Bochega.